हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपको जैसा कि मालूम है हम आजकल हमारे बहुत सी बीमारियां होने लगी हैं और पॉल्यूटेड हमारा एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूटेड हो गया है, जिससे कि हमारे को अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं और वह सर्दियों में हमारे को बहुत परेशान करती हैं। और अस्थमा हमारे को किसी भी उम्र में हो जाता है। आजकल तो 5 साल के बच्चे से लेके 60-70 साल तक अस्थमा हो जाता है और यह बीमारी एक बार लग जाती है तो मिटने का बहुत मुश्किल से मिट पाती है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यदि आपको अस्थमा हो गया है तो पहले तो आप देखें वह किन कारणों से हो रहा है, क्योंकि कारण जानना सबसे ज़रूरी होता है। आपको एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ से, जैसे कि डस्ट से एलर्जी है, ये पुराने जो ब्लैंकेट्स में से जो स्मेल आती है उससे एलर्जी हो सकती है, तो उससे बाद में जाके अस्थमा हो जाता है। तो कई बार तो खाने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है, आटे से हो जाती है, चावल से हो जाती है, किसी भी चीज़ से मीन्स आपको एलर्जी हो जाती है। मतलब हमारे शरीर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिससे वह सहन नहीं कर पाता है और उसमें हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आती है, श्वास नली में प्रॉब्लम आने लगती है और हमारे दमा या अस्थमा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कारण आप कोई भी कारण तो आपको मालूम पड़ गया, धुआं होती है, सिगरेट बीड़ी की धुआं, कोई पड़ोस वाला बीड़ी पी रहा है और आपको खांसी आ रही है और आपको यदि एलर्जी है तो आपको बीमार हो सकते हैं आप। और अल्कोहल का प्रयोग कम करना चाहिए, वह है पॉल्यूटेड एरिया में कम जाना चाहिए। फिर हमारे को टेंशन फ्री रहना चाहिए और खाने में ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे आइसक्रीम है, फ्रिज का पानी है। यदि आपको अस्थमा है तो ठंडी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको बार बार में सर्दी लगती है तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार में जब हमारे को हर बार सर्दी लगती है, आगे चल के वो अस्थमा या दमा हमारे हो सकता है हमें, तो वह ध्यान रखना चाहिए। और कारण में आनुवंशिक भी हो सकता है, यदि आपके दादा हैं, पापा हैं, तो उनसे भी आपको दमा की बीमारी आ सकती है। तो आपको और भी ध्यान रखना है कि आपको वह ना आए। उसके लिए आपको गर्म चीज़ें खानी है। नंबर 1, खाना हमेशा गर्म ही खाएं। दूसरा, आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उससे आप हमेशा थोड़े दिन तक दूर रहें, और उससे तो आप दूर रहेंगे तो वह आपको नहीं होगी। फिर मैं आपको प्रोटेक्शन आपको कैसे करना है वह भी मैं आपको बता दूंगी। तो दमा में हमारे को ठंडी चीज़ें बंद, मैदा, तला हुआ, भारी चीज़ें बंद और खट्टी चीज़ें भी बंद कर देनी है, क्योंकि पहली चीज़ तो हमारे को बचाना है। क्योंकि यदि हम हमारे को बचा लेंगे तो आधी बीमारी तो हमारी वहाँ पे ही ठीक हो जाएगी। अब हमारे को जो पुरानी बीमारी है उसी को ठीक करना है, हमारे को बार बार में बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा शरीर हमारे को वैसे ही ठीक करना शुरू कर देता है जब हम बीमार होते हैं। तो वह हमारे को ध्यान रखना चाहिए। मौसम बदलता है, सर्दी का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो अस्थमा का अटैक ज़्यादा आने लगते हैं और बहुत नुकसान करने लगता है वह हमारे को। तो अस्थमा के लिए सर्दी के हमारे को पहले से ही बचाव करना चाहिए। जैसे ही सर्दी आए हमारे को गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना चाहिए जिनको अस्थमा होता है भाई बहनों को। और गर्म चीज़ें खानी चाहिए। गर्म चीज़ें मीन्स खाना भी गर्म खाएं आप, ताज़ा ताज़ा खाएं, गर्म खाएं। बासी ठंडा आप बिल्कुल नहीं खाएं, इससे आपको ज़्यादा बीमारी होगी। तो यह आपको करना है। और इसके अलावा आपको जैसे कि आप आइसक्रीम वगैरह है वह आप बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। और आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है, जैसे कि आपको अजवाइन का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है, काली मिर्च का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है, फिर आपको हल्दी, सौंठ ऐसी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है, जिससे कि आपको फ़ायदा रहे। और डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, मतलब कोई भी एक्सरसाइज आपको, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ भी आपको शरीर की, जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहे, आपके शरीर में गर्माहट रहे, तो अंदर से ही आपको फ़ायदा करेगा। और आपको च्यवनप्राश का प्रयोग आपको करना है, जिससे कि आपके फेफड़े मजबूत रहें। और हल्दी, सौंठ मैंने आपको बता दिया है। काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, अजवाइन, लहसुन, इनका प्रयोग आप डेली खाने में करेंगे तो आप अस्थमा से बचे रहेंगे। यह तो हमारे बचाव के कारण हुए।
जिससे कि हम अस्थमा से बच सकते हैं। अब हमारा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ। यह 2 उंगली हैं और इसके बीच में यहाँ पे ये फिंगर और ये फिंगर, इसके बीच में यहाँ पे जो ये 2 इनकी बोन होती है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, इसको हम यदि ऐसे ऐसे दबाते हैं तो हमारे अस्थमा से हम बच सकते हैं। ये अस्थमा का पॉइंट होता है। ऐसे ही पीछे भी यहाँ पे यही पॉइंट होता है। ये देखिए, ये 2 हड्डियों की बॉन जा रही है और इसके बीच में ये लंग्स का पॉइंट है हमारा। तो ये अस्थमा के लिए ये यहाँ से ऐसे ऐसे 15 से 20 बार ऐसे ऐसे दबाते रहें, दबाएँ छोड़ें, दबाएँ छोड़ें, और ऐसे पीछे से भी आप ऐसे दबाएँ छोड़ें, दबाएँ छोड़ें, तो यह आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ऐसे आप दोनों हाथों में कर सकते हैं, जैसे ये है तो ऐसे आप दोनों हाथों में ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पीछे से और आगे से। तो आपको डेली 2 टाइम आपको कर लेना है। 15 से 45 मिनट तक आपको प्रेशर देना है। यदि आपको अस्थमा होगा तो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। इस प्रकार से आप अपना अस्थमा से ध्यान रख सकते हैं। यह बचाव आपको खुद से करना है कि आपको अस्थमा से कैसे बच सकते हैं। रोज़ हल्दी का प्रयोग करें तो आप अस्थमा से बचे रह सकते हैं। अब एक मैं घरेलू दवा बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। अब आपको हल्दी अस्थमा में बहुत काम करती है, तो आपको हल्दी लेना है, उसको भून लेना है, भून लेना है आपको। या तो रेती में, आपको कढ़ाई में रेती डालनी है, रेती और उसमें आपको हल्दी डाल देनी है। जब वो हल्दी भुन जाए, सूखी हल्दी, साबुत हल्दी लानी है आपको। जब वो भुन जाए अच्छे से तो उसका पाउडर बना लेना है, और पाउडर उसका बना के आपको रख देना है। कांच की बोतल में भर के एकदम बारीक पाउडर उसका बना देना है और भर के रख देना है। अब वह जो हल्दी आपके पास है वह आपका दवा बन गई है। उसको आपको आधा चम्मच रोज़ सुबह शाम 1 चम्मच शहद में मिक्स करना है और उसको खा लेना है। अब शहद आपका लंग्स के लिए अच्छा है, हल्दी आपकी लंग्स के लिए अच्छी है, और यह बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा आपकी बन जाती है और आपको अस्थमा में बहुत फ़ायदा करती है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करके देखें, आपको अस्थमा में फ़ायदा ज़रूर होगा। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, और आपके सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।